इसमें ड्रॉप डाउन हमें क्रिएट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम चाह रहे हैं फ्रेगनेंस का हम एक बटन बनाए, उस बटन पे जब हम क्लिक करें तो हमारे पास फ्रेगनेंस के कुछ ऑप्शन ऑन हो जाए, मतलब इसको हम अपने तरीके से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही वेबसाइट ऑन करी है, बोनेंजा सतरंगी की। अब इसमें हमारे पास, जैसे कि इसमें से फ्रेगनेंस पे ये इस तरह से इनका ये ऑन हो रहा है, मतलब एक बॉक्स इस तरीके से। हम चाह रहे हैं कि हम बटन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करने की सूरत में ये लिखा हुआ आ जाए यूनिसेक्स और वुमेन और मैन, ये वाली बात लिखी हुई आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक एरो ऐड करना होगा। अभी पूरा ऑटो लेआउट पे बना हुआ है, तो ऑटो लेआउट में चीज़ें जरा एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब जरा हम इसको सेट करते हैं। पहले तो हमें वो एरो चाहिए, तो एक्शन बटन में जाके हमने यहाँ से एक एरो निकाला, और हमने यहाँ से निकाला एक आइकन, और मैंने यहाँ से आइकनोफाई से एक आइकन निकालना है। और मैंने यहाँ से आइकन निकाल दिया, एरो। तो इस तरह के कुछ एरोज आ गए, मुझे डाउन एरो चाहिए था। तो डाउन एरो आपके पास ये वाला भी है, इसको हम कर सकते हैं फ्लिप, इसका मसला नहीं है। ये भी है, तो सपोज हम इसमें से कोई एक एरो लेते हैं, ये वाला एरो हमने सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया, एंड देन हमने यहाँ पे इंपोर्ट एज फ्रेम कर दिया। और ये हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, ये इंपोर्ट हो गया। ये आपके पास इंपोर्ट किया हुआ, ये इसी के अंदर इंपोर्ट हो गया है। इसको हम यहाँ से फ्लिप करते हैं। इसका एंगल हम चेंज करेंगे, 180 है। ज़ीरो करते हैं, और इसको हम अब बढ़ाते हैं। नेगेटिव में जाएगी वैल्यू। 85 समथिंग सही रहेगा। सॉरी, -85। -90। ये इस फ्रेम से हम बाहर निकाल देते हैं। सर ये साइन ऑफ क्या था? ये पूरा फ्रेम जो है बाहर आ जाएगा, ये इससे ऑटो लेआउट से। ये फ्रेम से हमने बाहर निकाल दिया। दोबारा मैं एक और आइकन निकालूं जरा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं सर्च किया तो डायरेक्टली डाउन एरो लिख देता हूँ मैं। अब ठीक है, तो इसमें से मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, इसी को मैंने सेलेक्ट किया, इंपोर्ट एज फ्रेम कर दिया। और ये आइकन हमारे पास, इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाला आइकन हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, ये रहा। और ये आइकन हमें, अब देखें आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन मिस परवा, मैंने दोबारा शेयर की है। इसको हम सिंपली इसके अंदर ऐड कर देंगे, इस फ्रेम में। हमारा जो ये फ्रेम था, इसके अंदर आइकन को लेकर आना उठा के यहाँ पे, और ये आएगा हमारे पास फ्रेगनेंस के बराबर में। तो हमने फ्रेगनेंस के बराबर में इसको रखना है, तो फ्रेगनेंस के बराबर में हमने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया। फ्रेगनेंस को और इसको हमने ग्रुप बनाना है।
इन दोनों को ग्रुप बना दिया मैंने, इसको मैं सेट करके रख देता हूँ इस तरह से। अब ठीक है ये, अब बिल्कुल सही लग रहा है, देख लें ये इस तरह से। इसको थोड़ा सा मिडिल कर देते हैं, इस ग्रुप को और इसको इसके मिडिल में होना चाहिए बिल्कुल। अब ये बिल्कुल सही है। अब इस बटन पे क्लिक करने की सूरत में आपके पास ड्रॉप डाउन ऑन होना चाहिए, जिसमें मैन वुमेन और यूनिसेक्स ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शंस आने चाहिए। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर एक शेप बनाते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम। रेक्टेंगल बिल्कुल इतना ही होगा सीक्वेंस में। इसके कॉर्नर थोड़े से आप राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद इसके अंदर आप कलर जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं कलर रखना चाह रहा हूँ इसके अंदर, वाइट कलर रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, टेक्स्ट टूल लेके हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। हमने यहाँ मेंशन किया मैन। इसका फॉन्ट वो यूज होगा जो सबका हमने रखा है, इसका भी सेम ही फॉन्ट होगा, कलर ब्लैक हो जाएगा। इसी की डुप्लीकेट निकाल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वुमेन। इसी की डुप्लीकेट निकाल देंगे आप, यूनिसेक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गए तीनों के ऑप्शंस। इनको सिलेक्ट करेंगे हम, और इनको सिलेक्ट करके हमें एक फ्रेम में कन्वर्ट करना है। हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्रेम बनाना है इसका, तो फ्रेम हमने बना दिया इधर। राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन, इसको हमने फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूरा एक फ्रेम बन गया। इस फ्रेम का नेम हम डबल क्लिक करके चेंज करते हैं, उसका नाम रख देते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन। ये हमने ड्रॉप डाउन बना दिया। अब ये ड्रॉप डाउन वाला फ्रेम आपने इस एरो से कनेक्ट करवाना है, कि जब इस एरो पे क्लिक करेंगे आप, तो क्लिक करने की सूरत में, क्लिक करने की सूरत में आपके पास वो जो ऑप्शन हमने बनाए थे वो ऑन हो जाए, वो काम आपने करना है। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इस एरो पे इस बटन को हमें कनेक्ट करवाना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मैं शेप को छोटा कर रहा हूँ, इतना ठीक लग रहा है ये। अब आपने क्या किया, इस एरो को सिलेक्ट किया, और इस एरो की मदद से आपने प्रोटोटाइप करनी है, यानी कि ये एरो कनेक्ट होगा इस ड्रॉप डाउन से। तो आपने इस एरो से वायर निकाल के इससे कनेक्ट करना है बाहर। इससे आपने कनेक्ट करवा दिया। इससे कनेक्ट करवाने के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इंटरेक्शंस क्या यूज करने देखे, मैंने बोला क्लिक करने की सूरत में, तो यहाँ पर ऑन क्लिक यूज होगा। यहाँ पर एक्शन होगा ओपन ओवरले, नेविगेट टू यूज नहीं होगा। नेविगेट टू का मतलब होता है वहां तक पहुंचना, मुझे ओपन ओवरले करना है, यानी कि इसी फ्रेम पे इसको ऑन करना है। ओपन ओवरले करने की सूरत में फिर मैंने बोला यहाँ पे कि जो ओवरले करना है वो किसको करना है, ड्रॉप डाउन को। पोजीशन क्या होगी, मैनुअल होगी, यानी कि पोजीशन हमको डिसाइड करेंगे। मैं पोजीशन सेट कर रहा हूँ कि जब बटन पे क्लिक करें तो इस तरह से ऑन होना चाहिए, देखें ऐसे ऑन होगा। फिर क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, जब क्लोज करेंगे, यानी कि ऑन करने के बाद इसको क्लोज भी तो करना है, तो इसका मतलब कि मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा ये बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जब ये ऑन होना चाहिए तो बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बैकग्राउंड ब्लर करूंगा। मैं एनिमेशन में यूज करना चाहूंगा इंस्टेंट, आप डिजॉल्व भी यूज कर सकते हैं। अब इसका जरा रिजल्ट देखें। तो अब आप देखें जैसे आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहे हैं इस बटन पे, इस तरीके से ऑप्शन ऑन हो रहे हैं। क्लिक कर देंगे तो ये बंद भी हो जाएगा इसी तरह से। अगर आपने बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना तो आप हटा दे बैकग्राउंड ब्लर को। अब आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा, ऐसे इस तरीके से करके। ये भी ठीक लग रहा है। आप चाह रहे हैं कि इसकी पोजीशन बिल्कुल नीचे ना हो, थोड़ी सी इसकी पोजीशन आगे की तरफ हो, इतनी हो ऐसे, तो ये भी किया जा सकता है। सब ऑप्शन आपके हाथ में होते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक लग रहा है कि इस तरीके से ऑन कर दो इसको। तो ये चीज़ इस तरीके से आपने ऑन करवा दी है। फिर इसी तरह से आगे हम देखते हैं, ये हमने बना लिया था प्रोफाइल, आई थिंक हम बना चुके हैं। लॉगिन करोगे तो लॉगिन ऑन हो जाएगा।
आगे हमें कोई एक सपोज एनिमेशन क्रिएट करनी है। ये वाला काम हमने पूरा किया नहीं था, इसकी स्ट्रक्चरिंग मैंने बता दी किस तरह से होगी। हम इसमें मेन मेन काम वो कर रहे हैं जो हमें समझ में अभी कंप्लीट करने लाजमी तौर पे। अब जैसे कि एक और काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब मैं नीचे फ्रेम को थोड़ा सा और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद मैंने आपको बोला था अब हम इसमें से कोई एक टैब जरूर बनाएंगे ताकि हमारा काम आसान हो सके। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम को इंक्रीज करना है। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेशन की। हमारे पास जो फ्रेम का ओरिजिनल साइज है वो कितना था, 1024। तो 1024 में जब हमने एडिशन किया था तो 2048 हमारा हाइट हो गया था। अब 2048 में ही आप ऐड करें 1024, तो 3072। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3072। अब ये देखें, ये फ्रेम का आपके पास साइज बन गया। अब इसी में ही आपने क्या करना है, आगे काम करना है। सपोज इसके अंदर हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम इनका रेडी टू वेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं। रेडी टू वेयर में हम सिंपली ये वाली पिक्चर ले आते हैं सेव करके अपने पास। इस पिक्चर को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्विकली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये पिक्चर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की यहाँ पर। ठीक है, इसकी हमने विड्थ कम कर दी 1440। 1440 इसकी विड्थ रहेगी, बिल्कुल ये ऐसे आ जाएगा रेडी टू वेयर आपके पास। 1440 भी ज्यादा है तो आप इसको और कम कर लें, मैंने 1200 कर दिया इसको। बस इतना रखें कि ये इधर से स्टार्ट हो और यहाँ पर ये एंड हो जाए, ऐसे इतना आपने इसको स्ट्रेच करना है। ऊपर पहले एक हेडिंग भी आएगी आपके पास रेडी टू वेयर की। ठीक है, रेडी टू वेयर की आपने हेडिंग यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपने सिंपली टेक्स्ट लेके यहाँ पे मेंशन कर दिया रेडी टू वेयर। इसकी हेडिंग आपके पास आ गई है। ये हेडिंग है, हेडिंग का साइज हम मैक्सिमम भी यहाँ पे 20 से अबव रखेंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। और इसकी हेडिंग का साइज मैक्सिमम भी मैंने यहाँ पे 40 रख दिया है। ये हेडिंग सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर में होने के साथ साथ ये इधर होगा थोड़ा सा सेंटर में। अगेन इस हेडिंग को थोड़ा सा और वाजे करते हैं, बोल्ड करते हैं। ये रेडी टू वेयर का पिक्चर यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, इसके नीचे सेंटर में रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे आपके पास कार्ड्स बनेंगे कुछ इस तरीके से, ये कार्ड्स आपने बनाने हैं। ये एक कार्ड बनेगा, उसी की हम कॉपी पेस्टिंग कर देंगे। तो मैं इसी की पिक्चर निकाल रहा हूँ यहाँ से, सेव कर रहा हूँ इस इमेज को मैं। इस कार्ड को हम क्रिएट करते हैं। तो ये कार्ड हमने बनाया है यहाँ पे, इस जगह पे, इस पूरी जगह पे भी कार्ड बनेगा। तो यहाँ पर अब आए, आपने कार्ड बनाना है इसे। इतना बनाएं कि नीचे के ऑप्शंस भी आपके पास इजी तरीके से बन जाएं। अब आपने इसके अंदर पिक्चर लगानी है, और जो ये सारी चीज़ें यूज हुई हुई हम कर लेते हैं वो इस्तेमाल। सबसे पहले हमें इसका ये टेक्स्ट चाहिए होगा, इसको मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर दिया, टेक्स्ट टूल लेके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये अंडरलाइन आ रही है, इस अंडरलाइन को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसमें लिंक लगा हुआ है, मुझे लिंक फिलहाल नहीं चाहिए जब भी वो हट नहीं पा रहा है।
तो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, इसको आप अभी सही है बिल्कुल। इसको ज़रा हम फॉन्ट साइज छोटा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, और इसका हम रेगुलर करते हैं इसको। साइज कोशिश करें कम से कम रखें, 20 से 16 बिल्कुल ठीक लग रहा है, 20 आपके पास यहाँ पे बिल्कुल इनफ है। अभी बल्कि ज़्यादा है, ये भी तो मैं 16 कर रहा हूँ इसको। ये इसके सेंटर में आना चाहिए बिल्कुल, इस तरह से। थोड़ा सा ये नीचे जाएगा, स्पेसिंग इसकी नीचे आ जाएगी। फिर नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पे, बैक करें दोबारा। इस तरीके से इसके प्राइसेस आ जाएंगे, ये दो। ये प्राइसेस आपने मेंशन करना है। पहले आप ये वाला प्राइस मेंशन करें, फिर आप वो वाला प्राइस मेंशन करेंगे। इसको आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके ऊपर आपने स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना है। तो स्ट्राइक थ्रू किस तरह से अप्लाई होता है, आप इसको सिलेक्ट करके आप लोग जाएंगे मेन मेन्यू में, आप जाएंगे टेक्स्ट में, और यहाँ से आप यूज कर लेंगे ये स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा, सिंपली इसको डिलीट कर देगा। दोबारा आप इसी को कॉपी करेंगे, अगली प्राइस को टेक्स्ट टूल लेंगे आप, और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। इसको आप कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड, और इसका साइज 20 होगा। इसका कलर वो पिंक वाला होगा जो हमने बना के रखा है, तो मैं ये पिंक इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिंक की जगह हम, जैसे यहाँ पे हमने पिंक कौन सा यूज़ किया है, ये वाला पिंक हम यूज़ कर लेते हैं, डार्क वाला। और ये हम रख देंगे इस जगह पे जैसे इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसको। पहले यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ये साइजेस आपके पास मेंशन है। पिक्चर हम लगा लेते हैं, इससे पिक्चर लगाने का तरीका आपको मैंने बता दिया था, सेम वही आप पिक्चर लगाएंगे वैसी। पिक्चर मैंने डाउनलोड की हुई है, तो मैं पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर आ रहा हूँ, या मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिक्चर ला रहा हूँ। और सिंपली हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को और इस पिक्चर को, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और राइट क्लिक करके यूज एज मास्क कर देंगे। ठीक है, फिर पिक्चर को लेकर आते हैं, पिक्चर को हम इसके अंदर सेट करेंगे शेप के अंदर। थोड़ी देर के लिए रेक्टेंगल के थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ, ताकि मुझे नजर आ जाए ये दोबारा से। यूज एज मास्क। अब इस पिक्चर को हम इसके अंदर सेट कर देते हैं, यहाँ तक। ये ठीक लग रहा है बिल्कुल। ये देख लें, ये आपकी शेप इतनी है, और ये आपकी पिक्चर है इसमें। इसी तरह से आपने ये, अब ये पूरा जो आपका कार्ड बना हुआ है पूरा ग्रुप में जाएगा, जिसमें ये इसकी प्राइसिंग ईच एंड एवरीथिंग आपके पास इसमें ग्रुप में जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस पिक्चर को भी चेंज करना है, जैसे कि ये वाली पिक्चर है एक लगानी है हमें, ये भी लगानी है पिक्चर। तो ये हम सेव कर लेते हैं अपने पास। ये हमने सेव कर ली पिक्चर। इसी की हम डुप्लीकेट निकालेंगे, कंट्रोल डी से इस पूरे मास्क की आप डुप्लीकेट निकाल दें। मास्क को आप ले जाएं बाहर की तरफ उठा के फ्रेम से। इस टाइम आपको पिक्चर को चेंज करना होगा, ये वाली पिक्चर आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट करें दूसरी। ये वाली पिक्चर अब आपको चाहिए। इस पिक्चर को फ्रेम बना दें आप, फ्रेम सिलेक्शन करके, ये फ्रेम बन गया पूरा। अब आपने इस फ्रेम को इससे कनेक्ट करवाना है, तो आप यहाँ पे प्रोटोटाइप में जाके इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपके पास होगा वाइल होवरिंग, ओपन ओवरले, पोजीशन होगी मैनुअल। ठीक है। और इंस्टेंट होगा, बैकग्राउंड ब्लर करना है, नहीं बैकग्राउंड ब्लर करने की जरूरत नहीं है। अब चेक करें क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो अब आप देखें यहाँ पे, आप नीचे जा रहे हैं तो ये देखें चेंज हो रही है पिक्चर इस तरह से। अगर आपने इंस्टेंट नहीं करवाना तो आप इसको स्मूथ करवा लें, तो स्मूथ के लिए आपके पास डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व में आपके पास स्मूथनेस आ जाएगी आपके काम में। सिंपली अब आप यहाँ पे डिसॉल्व करें, देखिए थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, 500।
अब देखें स्मूथली हो रहा है बिल्कुल। अब बिल्कुल ये स्मूथली काम कर रहा है इस तरह से। तो यही सेम कार्ड हमें 3 बनाने हैं। और तो हम क्या करते हैं क्विकली, अब इस पूरे होल ऑफ द प्रोसेस यानी कि इस पूरे होल एरिया को सिलेक्ट करते हैं और इसका हम ग्रुप बना लेते हैं। कंट्रोल जी से हम इसका ग्रुप बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिया। इसका हमने ग्रुप बना दिया यहाँ पे। और इसी ग्रुप की अब डुप्लीकेट निकलेगी कंट्रोल डी से। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट निकाल लेते हैं इसकी यहाँ से। जितनी डुप्लीकेट निकाली जा सकती है बस इतनी रखें कि इस कोने में आ जाइए। ये सेंटर में होगी, इनके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब इनके पिक्चर्स चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से हम पिक्चर्स ले आते हैं और इनके पिक्चर्स को चेंज कर लेते हैं। अगली पिक्चर हम इसकी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम आएंगे इधर। अब ये ग्रुप है, अब देखें इससे पिक्चर मास ग्रुप में जाएंगे। और ये रहे मास ग्रुप की पिक्चर। इस पिक्चर को हमने यहाँ से चेंज करना है इधर से। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, तो हमने ये पिक्चर लगा दी इधर। फिर यहाँ पर आएंगे, इधर इसी मास में जाएंगे अब। इसके अंदर अब जाते हैं, अब हम यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। इसकी भी हमने पिक्चर यहाँ पे चेंज कर दी। इन्हीं की अब डुप्लीकेट निकलेगी। ये जो इस कार्ड की आपने डुप्लीकेट निकाली थी, अब दोबारा अब इस कार्ड की दोबारा डुप्लीकेट निकालेंगे। और अगेन डुप्लीकेट निकाल देंगे अब ऐसे। तो यहाँ पर आप रख दें इनको इस तरह से करके, एक इधर रख लें, एक नीचे रख लें, एक उससे नीचे रख लें। अब इनकी पिक्चर अब आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब आप जाएं, इसकी पिक्चर अब आप चेंज करें। इसकी पिक्चर ये वाली होगी। इसकी पिक्चर आपके पास ये वाली होगी। अब इन तीनों में भी हमें सेम नाम वगैरह का मसला नहीं है। अब आप देखिए इसमें ये चेंज हो रहा है क्योंकि अभी हमने इनकी वो चेंजेस नहीं किए। अब हमें इसका प्रोटोटाइप चेंज करना होगा। तो प्रोटोटाइप में हम जाते हैं यहाँ पे। इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब आप देखें ये और इस तरह से। तो ये 3 आपके पास हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं स्क्रॉलिंग करूँ ऊपर से, जैसे ही मैं यहाँ पे रेडी टू वेयर पे क्लिक करूंगा तो रेडी टू वेयर पे मैं यहाँ पे नीचे चला जाऊँ। यहाँ पे ये जो हमने अभी पेज बनाया इस पेज पर मैं आ जाऊँ। ये काम मुझे करवाना है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। प्रोटोटाइप में जाएंगे आप। अब आपने इस रेडी टू वेयर को सिलेक्ट करना है। और इस रेडी टू वेयर को आपने क्लिक करके उठा के नीचे लेके जाना है। ये नीचे आप लेके जाएंगे इसकी वायर को। और नीचे वाले रेडी टू वेयर से मिला देंगे इससे। अब यहाँ पर आपके पास होगा ऑन क्लिक। और यहाँ पर एक्शन में स्क्रॉल टू होगा क्योंकि आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल टू होगा। डेस्टिनेशन रेडी टू वेयर है। एनिमेशन इंस्टेंट की जगह आप एनिमेट यूज करो, यानी कि स्मूथली आपके पास ये परफॉर्म होना चाहिए। 500 बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ पे 300 कर रहा हूँ। अब आप चेक करें यहाँ पे जरा, इस चीज को मैं रीस्टार्ट करता हूँ। तब आप देखें यहाँ पे ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्किंग पर है आपके पास। एंड देन ये स्लाइडर भी आपके वर्किंग पे होगा। अभी ये चेंज कर लेगा पिक्चर अपनी। अब मैं रेडी टू वेयर करूंगा यहाँ पे। तो देखिए हम रेडी टू वेयर पे आ गए डायरेक्टली इस तरह से करके। अब हमें वापस ऊपर जाना है तो यहाँ पर हमें स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी खुद से।
जी, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें, मिस परवा और तैमूर? यस। जी सर। आप लोग की मुझे वॉइस नहीं आ रही है दोनों की। अगर आप लोग बोल रहे हैं ना, तो शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आप लोग की। यस। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे नीचे जाते हैं। ये भी आपके पास हो गया। और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो हो जिसको हम देखें। तो जो आपको लगे इसमें अब हम ऐड कर सकते हैं। इसमें और कोई चीज़ ऐड करने वाली वैसे नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक जो है फीचर्स देख लिए हैं। बाकी फूटर बहुत सिंपल बना हुआ है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, आपको बनाना आता है। अलबत्ता मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इधर इन्होंने एरो बनाया हुआ है, एरो पे क्लिक कर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो हम भी एक एरो बना लें, ताकि हमें डायरेक्ट ऊपर जाना हो तो हम ऊपर चले जाएं। तो फिलहाल मैंने क्या किया यहाँ पर, एक शेप क्रिएट की। बहुत छोटा सा शेप बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। इस शेप बनाने की बजाय एरो रख लेते हैं डायरेक्टली। तो हमने यहाँ पे एक एरो ले लिया। ये एरो हमने यहाँ पे रख लिया। इस एरो को हमें होम से कनेक्ट करना है, कि हम जब क्लिक करें तो वापसी ऊपर चले जाएं। तो सिंपली हमें ये काम करना है कि हमें यहाँ से इसमें से वायर को निकालना है, और वायर को उठा के हमें लेके जाना है सबसे ऊपर, यहाँ पे। अच्छा, ये फ्रेम जो है, सॉरी, ये जो आपके पास एरो रखा हुआ है, ये फ्रेम से बाहर है, तो ये वायर अंदर की तरफ लेके नहीं जा सकता। पहले तो इसको अंदर की तरफ लेकर आए। तो हमारा डेस्कटॉप कहाँ पर है? हमारा डेस्कटॉप मौजूद है ये नीचे, ये रहा। इसको जरा हम सेट करें पहले चीज़ें सारी। तो यहाँ से आपको सिंपली वायर निकालनी है। इस वायर को अब आप यहाँ रख देंगे। अब आप देखें ज़रा, इसका डेमो सेम तरीके का बिल्कुल ठीक है, बस और कुछ चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें, रेडी टू वेयर पे गए हम। तो रेडी टू वेयर पे ये एरो आ रहा होगा नीचे आपके पास, इधर ये आ रहा है एरो। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर चले जाने चाहिए। अब इस एरो पे क्लिक करें तो अब आप देखें, आप आगे वापसी ऊपर की तरफ। तो आपने अपने नीचे वाले सेक्शन को ऊपर से कनेक्ट करवा दिया इस तरीके से करके। तो हमारे पास यहाँ पे वेब का जो ले प्रोटोटाइप था थोड़ा सा मुख्तलिफ था, और ऐप का थोड़ा सा मुख्तलिफ था आपके पास। तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। तो हमारी ये चीज़ें बस फिग्मा में रह गई थी कि वेब लेआउट हम किस तरह से बनाएंगे। बाकी सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई भी, हम किस तरह से अब क्रिएट करेंगे। जो नई नई चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो हमारी फिग्मा की आज लास्ट क्लास थी। अगर आपको कोई सवाल हो फिग्मा से मुताल्लिक तो आप मंडे को कर सकते हैं। मंडे को हमारी अभी कोई क्लास नहीं होगी, अगली क्लास का आप लोग को मैसेज आएगा, जो आपकी HTML की क्लास होगी, उसका आप सबको मैसेज आ जाएगा।